शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की भोपाल से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर में छापे के मामले में अपडेट यह है कि पुलिस और आयकर विभाग की टीम को कई क्लूज मिले हैं। अरेरा E7 में घरों के सीसीटीवी चेक करने पुलिस पहुंची है और सौरभ शर्मा के अरेरा E7 में बने दफ्तर के सामने सीसीटीवी लगे हैं और दफ्तर से कार निकालने की आशंका जताई जा रही है। जो कार मिली थी मेंडोरा के जंगलों के पास, वो कार क्या इसी दफ्तर से निकाली गई थी? सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिस कार में 10 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोना मिला था। क्या वो कार यहीं से निकली थी? ये क्लू अब खंगाले जा रहे हैं। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, क्या अपडेट है इस मामले में? हाँ देखिए, बिल्कुल E7HX के हम उसी बंगले के सामने हैं जहां पर सौरभ शर्मा इसे दफ्तर के रूप में उपयोग करता था। इसी बंगले में अंदर फर्श में दबी हुई करीबन 2.5 क्विंटल से भी ज़्यादा चांदी लोकायुक्त ने जब्त की थी और इसके साथ ही यहां से करीबन 1 करोड़ 70 लाख का कैश मिला था। अब इस पूरे मामले में IBC 24 के दर्शकों को एक जो पुलिस यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पहुंची थी, हबीबगंज की पुलिस, और पुलिस को क्लू मिल गए हैं कि वो जो गाड़ी है वो यहीं से निकली थी। सामने घर में लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को देखने कुछ देर पहले हबीबगंज पुलिस यहां पर पहुंची थी। हालांकि पड़ोसी जो हैं वो मीडिया के सामने आकर बात नहीं कर रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन उनका कहना है कि जो गाड़ी मेंडोरा में लावारिस हालत में खड़ी मिली थी, जिसमें आधा क्विंटल करीबन गोल्ड और कैश मिला था, वो गाड़ी यहीं अंदर खड़ी हुआ करती थी। इसके साथ ही एक ब्लैक गाड़ी भी लग्जरी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो गाड़ी भी यहाँ पर अंदर खड़ी रहती थी। लगातार लोगों का इस बंगले में आना जाना रहता था। देर रात तक यहाँ पे लड़के आया करते थे। पड़ोसी जो हैं वो कैमरे पर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने मीडिया में एक गाड़ी को देखा कि किसी गाड़ी में इस तरीके से गोल्ड और कैश पकड़ा गया है, तो उन्होंने पहचान किए कि यही गाड़ी जिस पर RTO की प्लेट लगी हुई थी, इसके साथ ही आगे पीछे पुलिस का साइन यहाँ पर बना हुआ था, हूटर लगा था, यही इनोवा इसी घर में अंदर खड़ी होती थी, जिससे ये साफ हो गया है कि गाड़ी गोल्ड और कैश लेकर संभावित है कि यहां से निकली होगी। पुलिस ने इस सामने लगे घर के सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो यहां पर लिए हैं और अब इन फुटेज को पुलिस लेकर यहां से हबीबगंज थाने के लिए रवाना हुई है। तो तय माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ इस बात के सबूत लग गए हैं कि गाड़ी जिसमें गोल्ड और कैश भरा था वो कहां से निकली है। जी ठीक है हरप्रीत, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व आरक्षक के दोस्त की गाड़ी से मिले 52 किलो सोने के मामले में यह अब जानकारी मिल पा रही है कि सौरभ के दफ्तर में 15 दिसंबर तक यही गाड़ी खड़ी थी। दफ्तर के पोर्च में ये गाड़ी खड़ी थी। अरेरा E7 के घरों में सीसीटीवी चेक करने अब पुलिस पहुंची है। सौरभ शर्मा के अरेरा E7 में बने दफ्तर के सामने ये सीसीटीवी लगा हुआ है और E7 में बने दफ्तर से ही कार के निकलने की आशंका और संभावना जताई जा रही है। तो चूंकि मेंडोरा रोड जंगलों के आसपास जो कार बरामद किया गया था जिसे लावारिस हालत में, जिसमें से 10 करोड़ रुपए कैश 52 किलो सोना जब्त किया गया था, जो कार चेतन गौर की बताई जा रही है, कंफर्म भी हो चुका है। लेकिन चेतन गौर ने पुलिस पूछताछ में ये बताया है कि ये गाड़ी खरीदी तो उसके नाम से थी लेकिन इस्तेमाल सौरभ शर्मा करता था। और अब ये सूचना मिल रही है कि 15 दिसंबर तक तो इसी E7 घर पे ये गाड़ी खड़ी हुई थी और उसी के आसपास ये गाड़ी को निकालकर वहां पर रखा गया था। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, बताएं, पुष्टि हो चुकी है अब इस मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर IBC 24 के हाथ लगे हैं। एक्सक्लूसिव ये जो शॉट्स हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये घर है E7657 अरेरा कॉलोनी का, जिसमें सौरभ शर्मा का दफ्तर था और यहीं पर उसका जो साथी है चेतन,
वो यहाँ पर चेतन गौर यहाँ पर रहता था अपने परिवार के साथ। जिस गाड़ी में मेंडोरा में गोल्ड और कैश मिला है वो गाड़ी इसी पोर्च में खड़ी थी। बताया जा रहा है कि वो गाड़ी 19 दिसंबर को लोकायुक्त का छापा सौरभ शर्मा के घर पड़ा था, तब तक वो गाड़ी इस पोर्च में थी। और अब इस पूरे मामले में और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उलझती हुई नज़र आ रही हैं कि आयकर की टीम जब यहाँ पर पहुँची थी, वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, तो आखिर फिर किस समय वो गाड़ी इस गोल्ड और कैश को लोड करके यहाँ से निकली है। लेकिन ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आ गई हैं कि वही गाड़ी जिसमें हूटर लगा हुआ है, परिवहन की आरटीओ की जो नंबर प्लेट के ऊपर एक प्लेट लगी हुई है, आगे पीछे उसमें स्टिकर पुलिस का लगा हुआ है, वही गाड़ी है जो इस पोर्च में खड़ी नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज हबीबगंज पुलिस यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंची है और इस दफ्तर के सामने जो घर हैं उन घरों में जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं वो हार्ड डिस्क लेकर अब हबीबगंज थाने के लिए पुलिस यहाँ से रवाना हो गई है। अब साफ समझा जा सकता है कि एक तरफ ये पहेली सुलझ गई है कि ये गाड़ी सौरभ शर्मा की थी, यही गाड़ी जो मेंडोरा में लवारिस हालत में गोल्ड और कैश से भरी हुई मिली थी वो इसी पोर्च में खड़ी होती थी। IBC 24 के दर्शकों के लिए सबसे बड़ा जो एक खुलासा है वो अब यहाँ पर हमने किया है कि इस खबर में देखा जा सकता है कि लगातार एक के बाद एक जो पहेलियां हैं वो सुलझती जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर आकर ये बात सामने आई है कि अगर ये गाड़ी उस दिन तक यहाँ अंदर खड़ी थी जब लोकायुक्त की रेड पड़ी थी, तो आखिर फिर ये गाड़ी किस समय बाहर निकली जब इसने गोल्ड और वो तमाम चीज़ें इसमें लोड की गई और उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से रवाना करके मेंडोरा के जंगलों में खड़ी कर दी गई। क्या वो गोल्ड और वो कैश उस वक्त जब लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी इस घर में मौजूद था, या फिर कहीं और से मेंडोरा के जंगल तक ये गाड़ी लोड करके पहुँचाई गई थी? दर्शकों को बताएंगे कि मेंडोरा में मिली इस गाड़ी में आधा क्विंटल गोल्ड यानी करीबन 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ कैश मिला था। आयकर की टीम ने ये कार्रवाई गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात की थी और अब एक सबसे बड़ा जो सबूत है वो यहाँ पर IBC 24 के हाथ लगा है कि ये गाड़ी जो मेंडोरा में लावारिस हालत में गोल्ड और कैश से भरी हुई मिली थी वो इसी पोर्च में जो सौरभ शर्मा का दफ्तर है यहीं खड़ी होती थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि लोकायुक्त कार्रवाई के बाद आखिर गाड़ी लेकर कौन निकला, उस गाड़ी में गोल्ड और कैश कहाँ से लोड किया गया? क्या उस गाड़ी में यहाँ पर जब वो खड़ी थी तभी किया गया था या इसी घर में वो गोल्ड और कैश था कि मौका मिलते ही? जैसा कि हमें यहाँ के जो पड़ोसी हैं भले ही कैमरे पर आकर वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा कि जिस दिन कार्रवाई चली है उसके बाद देर रात एक गाड़ी यहाँ से रवाना हुई थी और इसी गाड़ी में ले जाते हुए लोगों ने उसे जाते हुए जरूर देखा था, लेकिन कौन लोग लेकर गए थे इसकी जानकारी उन्हें नहीं। अब CCTV फुटेज ने इस तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया है। जी ठीक है हरप्रीत, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।